आदरणीय स्वामी जी, एक वीडियो जिसमें वृंदावन के स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हुए, ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसको कोई सामान्य व्यक्ति किसी बहुत ही तुच्छ व्यक्ति के लिए भी प्रयोग नहीं करता है। ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने हमको भेजा है और भेज करके हमारी प्रतिक्रिया वो इस पर चाहते हैं। हम कोई प्रतिक्रिया दें उससे पहले जगत गुरु जी महाराज से और आपसे, क्योंकि उस वीडियो में उन्होंने गुजरात और द्वारका का भी नाम लिया है, तो आप पूज्यपाद स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज, द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के प्रमुख शिष्य हैं, उत्तराधिकारी शिष्य हैं। द्वारका में आप कार्य कर रहे हैं, तो उस रूप में आप हमको बताइए। वीडियो भी हम अपने इस प्रश्न के साथ आपको भेज रहे हैं कि ये क्या वक्तव्य है और इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। जो ये कह रहे हैं स्वामी गुरु शरणानंद जी, ये बात कैसे स्वीकार कर ली जाए और क्या ये स्वीकार योग्य है, कृपा करके बताइए। ओम शांति शांति शांति। आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर हम सभा में दे चुके हैं। ब्रजमंडल वृंदावन के एक अत्यंत प्रसिद्ध महात्मा हैं जिनका नाम श्री गुरु शरणानंद जी महाराज है। उन्होंने परमात्मा श्री कृष्ण के संबंध में उनके यदुवंशियों के जाम्बवती के पुत्र सांब के किए हुए कृत्य को द्वारकाधीश का कृत्य मान करके परमात्मा श्री कृष्ण को ही बेवकूफ़ कह दिया है। ये बात समझना चाहिए कि श्रीमद् भागवत में को अगर हम प्रमाण मानते हैं, पहले तो ये विचार करना होगा कि भगवान को हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर भगवान को मानते हैं तो उसमें प्रमाण क्या है? तो वेद शास्त्र ही प्रमाण हैं, श्रीमद् भागवत ही श्री कृष्ण के संबंध में प्रमाण हैं, पुराण आदि प्रमाण हैं। तो अगर श्रीमद् भागवत को ही प्रमाण मानते हैं तो उसकी एक बात को स्वीकार करें और दूसरी स्वीकार न करें, ऐसा संभव नहीं है। अर्धकुटी न्याय नहीं चलता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में सांब ने जो कुछ किया है उसका आरोप परमात्मा श्री कृष्ण पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि श्रीमद् भागवत के जहाँ लक्षण प्रमाणाभ्याम की बात करें तो लक्षण किसका कर रहे हैं? गुरु शरणानंद जी किसका लक्षण कर रहे हैं? परमात्मा श्री कृष्ण का कर रहे हैं कि सांब का कर रहे हैं? पहले तो ये तय करना होगा। तो लक्षण की सिद्धि में महात्मा के भी लक्षण होते हैं। तो आप तो महात्मा हैं, विद्वान हैं, योग्य हैं, आपकी खूब प्रसिद्धि है, तो क्या महात्मा का लक्षण है कि परमात्मा को बेवकूफ़ कहें? वो ये तो किसी महात्मा का लक्षण नहीं हो सकता है। इस बात को समझना चाहिए। इसलिए बहुत उदारवादी बनकर के राष्ट्रपति जी से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए इस तरह के वक्तव्य दे करके हम अपने ही सनातन धर्मावलंबियों का नुकसान कर रहे हैं। और जहाँ गुजरात वासियों और द्वारका वासियों के शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, तो आपने तो परमात्मा को परिच्छिन्न कर दिया। भगवान तो सर्वत्र हैं, एक स्थान पर तो रहते नहीं हैं, सर्वत्र रहते हैं। इसलिए स्वधर्मस्य परित्यागः परधर्मस्य चाक्रियः, अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। आपका धर्म क्या है? हम हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, हम विधर्मियों से लड़ रहे हैं, और जो शुद्ध सनातन धर्मी हैं वो विधर्मियों से भी लड़ रहा है और अब इनसे भी लड़े। तो ये दूध में पानी मिला रहे हैं। इस तरह से आचार्य के जो लक्षण होते हैं, आचनोति च शास्त्रार्थम,
इस प्रमाण के अनुसार आचार्य को क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, इस बात पर बहुत बड़े लोगों को बड़ी बात करनी चाहिए। हमारा आचरण लोग करते हैं, इसलिए ऐसा वक्तव्य बिल्कुल निंदनीय है। और गुरु शरणानंद जी ने यह वक्तव्य दे करके करोड़ों हिंदू धर्मावलंबियों को दुख पहुंचाया है। ये उनके लिए उचित नहीं है, ठीक नहीं है। अच्छा मान सम्मान पाया है उन्होंने, वैभव भी खूब है। ये महत्व की बात नहीं होती है कि हम क्या पहनते हैं, यह भी महत्व नहीं है कि हम क्या खाते हैं। हम फटे कपड़ा पहनते हैं कि नए कपड़े पहनते हैं, कि हम रुद्राक्ष का कंठा पहनते हैं कि सोने का कंठा पहनते हैं, ये महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात सदाचार है। हम क्या बोलते हैं, कैसे लोगों के साथ हम बैठते हैं। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके हम अपनी प्रसिद्धि यदि करना चाहते हैं तो इससे कुछ क्षण के लिए लौकिक व्यवहार में, व्यवहारिक सत्ता में तो अच्छा लगेगा, लेकिन हम पारमार्थिक पथ से भटक जाएंगे। इसलिए हमारा जो संत समाज है, जो साधु समाज हैं, उस सब में इस विषय में एकता होनी चाहिए। हमारा संगठन होना चाहिए, और वो संगठन कम से कम परमात्मा के विषय में, ब्रह्म के विषय में, ईश्वर के विषय में तो हम सब एक हैं। मतांतर तो होते रहते हैं, लेकिन ये मत तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, न स्वीकार करना चाहिए। दो घड़े आपस में टकराते हैं तो दोनों घड़े फूटेंगे, उसमें रहने वाले आकाश का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। घटध्वंस हो जाएगा, लेकिन आकाश का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसी तरह से जंगल में आग लगती है तो लकड़ी जलती है, और जंगल आकाश में होता है तो आकाश का नुकसान नहीं होता है। इसी तरह से सांब ने कोई गलती की है, भगवान की इच्छा से ही सब हुआ है, इसका प्रमाण है। भागवत जी में ही प्रमाण है, उन अध्यायों में प्रमाण है। और भगवान के श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 30वें अध्याय में और 31वें अध्याय में भगवान ने ये कहा है कि मैं अपनी इच्छा से ही सब ये कर रहा हूँ। जब उनकी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है तो फिर सांब आदि ने, यदुवंशियों बालकों ने जाकर के दुर्वासा आदि ऋषियों का जो अपमान किया, वो भी परमात्मा की इच्छा थी। स्पष्ट वहाँ लिखा हुआ है, श्लोक पढ़ लीजिए, आता है। और आप तो बड़े विद्वान हैं, फिर आपको क्या समझाना है। और 10वें स्कंद के 33वें अध्याय में भी राजा परीक्षित ने संदेह व्यक्त किया था, उसका उत्तर उन्होंने दिया है। 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 30वां मंत्र, 31वां मंत्र है ना, धर्म व्यतिक्रमो दृष्टो ईश्वराणांच साहसम आदि आदि बहुत प्रमाण है, बहुत प्रमाण दिए जा सकते हैं। यहाँ तो केवल यह कहने की आवश्यकता है कि आपने जो कुछ वक्तव्य दिया है वो उचित नहीं है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। द्वारका वासियों को, हम लोग इस समय मध्य प्रदेश में हैं, चातुर्मास यहाँ पर चल रहा है, तो द्वारका वासियों का, गुजरात वासियों के कई सूचना आई, फोन भी आए, दूरभाष से बात भी हुई, सभी लोग दुखी हैं। एक इतने बड़े महात्मा, दूसरा कोई कहता हो, दूसरा कोई ऐसा कभी आपने विधर्मियों के विपक्ष में तो नहीं बोला जैसा भगवान के संबंध में बोल रहे हैं। कितने लोग हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म पर आक्रमण कर रहे हैं। कम से कम हम लोग तो एकत्रित हों। हम आकांक्षा रखते हैं स्वामी गुरु शरणानंद जी से कि इस तरह के वक्तव्यों से हमें बचना चाहिए।